नमस्कार दोस्तों हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के बारे में। पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा जो है गवर्नमेंट देने जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की तैयारी में है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी की बढ़ोतरी की तैयारी कर ली गई है। न्यूनतम पेंशन 3000 होगी। 60 साल के लोगों को आयुष्मान भारत का जो है लाभ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो क्या है आप लोगों को एक एक जानकारी विस्तार से बताते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। केंद्र सरकार जल्द ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी देने वाली है। सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये करने की तैयारी में है। इसके अलावा 60 साल के लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा लाभ देने की योजना बनाई जा रही है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी की अध्यक्षता में दिल्ली में केंद्रीय महासंघों की बैठक हुई, जिसमें बीएमएस, झंटक, आईएनटीएसयूसी समेत अन्य श्रमिक संगठनों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में ईपीएफ पेंशन बढ़ाने और आयुष्मान योजना के विस्तार पर चर्चा की गई। ईपीएस 95 पेंशन में 11 साल बाद बढ़ोतरी 3000 हो सकती है न्यूनतम पेंशन। सरकार ने 2014 में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम राशि 1000 रुपये तय की थी, लेकिन 11 साल बाद इसमें पहली बार बढ़ोतरी की जा रही है। श्रमिक संगठनों की लंबे समय से न्यूनतम पेंशन 5000 करने की मांग थी, लेकिन फंड की कमी के चलते सरकार ने 3000 करने की सहमति जताई है। हालांकि दोस्तों, एनएससी जो है लगातार 10 सालों से क्रमशः 7,500 रुपये की मांग कर रही है, लेकिन फिर भी इस आर्टिकल के माध्यम से कुछ इस प्रकार से लिखा जा रहा है, तो आप लोगों को मैं इसकी जानकारी देता हूं। चलिए दोस्तों, फिलहाल वीडियो आगे भी बने रहिए। इस फैसले से किसे फायदा होगा? देश भर के लाखों पेंशनरों को राहत मिलेगी। कानपुर जैसे शहरों में करीब 50,000 पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। ईपीएस पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब 60 साल के लोगों को भी मिलेगा। इसका लाभ वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ही मिलता है, लेकिन अब इसे 60 साल के लोगों के लिए भी लागू करने की तैयारी कर ली गई है। इस बदलाव से क्या बड़ा फायदा होगा? 60 साल के रिटायरमेंट कर्मचारियों को मुफ्त इलाज मिलेगा। सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज संभव हो सकेगा। वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। बैठक में श्रमिक संगठनों ने क्या कहा? झंटक के राष्ट्रीय महासचिव के तिवारी ने बताया कि श्रमिक संघों ने न्यूनतम पेंशन 5000 करने का रखा था, लेकिन सरकार ने फंड की कमी का हवाला देते हुए 3000 रुपये करने की मंजूरी दे दी है। बैठक में लेबर कोड में संशोधन के सुझाव भी दिए गए हैं, जिस पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। बैठक में कौन कौन शामिल था? इस महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े श्रमिक संगठन के नेता ने हिस्सा लिया था, जिसमें बीएमएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेरमन पांड्या, बीएमएस महासचिव रविंद्र हेमंत, झंटक सचिव राकेश मिश्रा, टीयूसीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अकेला, एनएफआईटीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जायसवाल, अन्य वरिष्ठ श्रमिक नेता ओमकार सिंह, चिंतामणि पाठक, ब्रिजेश उपाध्याय, सुरेंद्र, देवाशीष दत्त। कब होगी औपचारिक घोषणा? सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसे अगले कुछ हफ्तों में इस पर बड़ा ऐलान जो है संभव होगा। फिलहाल दोस्तों, निष्कर्ष इस वीडियो का क्या है? ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 3000 करने की तैयारी कर ली गई है। 60 साल में लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलने की संभावना है। लेबर कोड में संशोधन पर भी चर्चा हुई। सरकार जल्द ही इस विषय पर अंतिम फैसला ले सकती है। फिलहाल दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस फैसला लागू करती है तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक जो है राहत साबित होगा। फिलहाल दोस्तों, सरकार क्या कुछ करेगी आगे वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। जैसे कोई नया नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तों, सबसे पहले वीडियो आप लोगों तक लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तक ले थैंक यू।